ठीक है, देखो फिर समझ लो एक बार। जैसे हमारे पास ये क्या लिखा है, वृत्त लिखा है ना ये, और वृत्त में क्या लिखा है पहले बताओ अच्छा जल्दी से। z-2 मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर z-4 आयोटा मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 20 का केंद्र और त्रिज्या बताइए। तो कभी इस तरह के प्रश्न आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक याद रखना है भाई। देखो ये कुछ इस तरह दिख रहा है ना, देखने में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे यहां पर, आप केंद्र का ट्रिक लगाओगे। भाई केंद्र क्या होता है बताओ, 1/2 और यहां जाएगा z1 प्लस z2, ये ट्रिक लगेगा। और आपसे इसी में त्रिज्या पूछ ले तो क्या बताओगे बताओ, त्रिज्या पूछ लेता तो क्या बताते आप, 1/2 उसमें भी लिखोगे, लेकिन अंडर रूट में क्या लिखोगे, देखो ध्यान दो बच्चा सभी लोग, 2k माइनस, यहां लिखोगे 2k माइनस, और यहां पर मॉड में क्या लिखोगे, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये लिखोगे। तो आप फटाफट इसको नोट कर लो, पहले जल्दी नोट करो। ठीक है, क्या चीज है भाई, केंद्र मतलब सेंटर, केंद्र का मतलब क्या होता है, सेंटर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो और उसके बाद मैं आपको बताते हैं आगे। हो गया, अब चलिए देखिए इसमें, अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहां पर ध्यान दो। अब हम यहां पर क्या करेंगे भाई, एक चीज देखिए यहां पर, जैसे कि z में से z1 घटा है ना इसमें, उसी तरह z में से कौन घटा है, 2 घटा है। इसका मतलब z1 का मान कितना हो जाएगा, z1 का मान कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा ना बेटा, वो 2 है। अब इसी तरह अच्छा बताओ z2 का मान क्या होगा, जैसे इसमें z में से z2 घटा है, इसी तरह z में से यहां 4 आयोटा घटा है, तो z2 का मान कितना हो जाए बताओ जल्दी से, 4 आयोटा हो जाएगी। कितना हो जाए बताओ जल्दी से, 4 आयोटा। हाँ माइनस, माइनस तो यो है, अगर मान लीजिए इसको माइनस लें इसको माइनस लें तब भी तो माइनस में प्लस हो जाएगा। कितने लोग समझ गए पहले ये बताओ मुझे, नहीं फिर समझाएं, समझाएं क्या आपको। देखो यहां z के बाद क्या है बताओ, z1 है, क्या लिखा है, और तो z1 लिख दिया हमने, और यहां z के बाद क्या लिखा बताओ, 2 लिखा है, तो यही मेरे z1 की वैल्यू 2 हो गई। इसमें देखो z के बाद कौन लिखा है, z2, तो यहां z2 लिख दिया। अभी इसमें देखो z के बाद क्या लिखा है, तो यहां पर 4 आयोटा लिख दिया, आई का मतलब आयोटा यहां पर जाता है। ठीक है, आप कितने लोग समझ गए फिर से बताओ, नहीं फिर से एक बार और बताइए, और बताएं क्या एक बार मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखो क्या होगा, भौकाल, कौन सा भौकाल है भैया, के की वैल्यू क्या लिखा है, देखो इसमें 20, क्या लिखा है, तो के की जगह लिखा है 20। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, बहुत आसान चीज बताने चाहता हूं, बहुत ज्यादा आसान। अब इसके बाद मैं निकालूंगा क्या, केंद्र, क्या निकालूंगा, केंद्र। यहां लिखोगे केंद्र बराबर, तो भाई केंद्र बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, 1/2 और z1 प्लस z2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 1/2 तो है ही है, z1 की वैल्यू कितना है बेटा, 2 लिख दो, और z2 वैल्यू क्या है, 4i हो गया। बोलो समझ में आ गया बेटा, कितने लोग समझ गए अपने बताओ, झूठ वाला हाथ ना उठाना, बहुत क्लियर वाला हाथ उठाना। भाई देखिए देखिए इसमें देखिए z1 की जगह 2 था तो 2 लिख दिया, और z2 की जगह 4i था तो 4i लिख दिया। अब बेटा इसमें क्या कॉमन है बताओ, 1/2 तो है ही है, इसमें कॉमन क्या बताओ, 2 कॉमन है, तो क्या बचा, 1 प्लस 2i बचा ना, इसमें बचा नहीं बचा, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यहां पर बचा क्या बताओ, 1 प्लस 2 आयोटा, यही भैया आपका सेंटर हो गया। अब आप कहोगे सर अगर इसको मान लीजिए अभी युग्म के रूप में लिखना हो तो क्या होगा, सेंटर 1,2 हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में लिखना होगा तो एक साथ ही लिखा जाएगा कि नहीं। आपके माइंड में बात आ सकती है कि भाई जैसे ये क्या नाम की सर सेंटर कह रहे हो, तो सेंटर तो कामा में लिखा जाता है, तो आप चाहो तो इसको कामा में लिख सकते हो। भाई जैसे लिखा 1, यहां पर लिखा 2, तो 1,2 लिख सकते हो उसमें युग्म के रूप में कि नहीं। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो आपको तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना इसको। तो ये बताओ इतने छोटे में हमने लगाया, कितने में लगा लिया क्वेश्चन को, इतने में। अगर इसको लॉन्ग से लगाना तो बहुत बड़ा हो जाता, बहुत आपको दिक्कत होती, परेशानी होती। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कल हमने आपको एक चीज और बताया था कि जैसे कोई चीज सवाल कैसे लिखा हो, जैसे हमने आपको कल की डेट में एक चीज और बताए थे कि जैसे z बराबर लिखा है a प्लस IB लिखा है,
क्या लिखा है, और कोई पूछे इसका चलो मापांक बताओ, क्या बात पूछे, मापांक, तो आप क्या करते हो, इसके ऊपर मॉडुलस लगा देते हैं और इसके ऊपर भी मॉडुलस लगा देते हैं। मापांक का ये चिन्ह है भैया, मतलब ऐसे दो खड़ी खड़ी लाइन खींच दो तो इसी को मापांक हम लोग बोलते हैं। कितने लोग समझ गए कि हाँ इसी को बोलते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही मापांक हटता है तुरंत यहां पर रूट बन जाता है। जैसे मापांक हटेगा क्या बन जाएगा, रूट। और ये जो यहां पर चुन्नू मुन्नू है, ये ए और बी, ये दोनों दो क्या करते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं वर्ग होकर के। मतलब ये ए है तो इसके अंदर चले जाएंगे ए स्क्वायर, और यहां बी है तो ये अंदर चले जाएंगे बी स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या। अच्छा इसी तरह देखो, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि जेड बराबर, मान लीजिए या कुछ जेड नर भी लिखा हो तब भी समझो ए प्लस, जैसे लिखा है 3 + 4 लिखा है, 3 + 4 आयोटा लिखा है। आपसे कोई पूछे इसका चलो मापांक बताओ, तो आप क्या लगाओगे इसके ऊपर, पहले ये बना दोगे, मॉड बना दोगे, और जैसे मॉड हटेगा क्या होगा, अंडर रूट बन जाएगा। और जैसे अंडर रूट बनेगा क्या होगा, ये 3 किसी इसमें जाएगा कैसे होकर के, स्क्वायर होकर के। ये 4 बीच में आ जाएगा कैसे होकर के, तो देखिए 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 बेटा 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया, 5 आपका मापांक हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे मापांक निकाला जाता है, ठीक है। कोई समस्या परेशानी है नहीं है। तो अब मापांक निकालना आपको आ गया है, सभी लोग मापांक सीख गए ना, कभी मापांक में तो नहीं फंसोगे, ठीक है। अब रही बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप कभी कभी ये सोच रहे होंगे कि सर ये मापांक तो आपने बताया, लेकिन आप ये बताओ जरा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा, कैसे मतलब इसको हम अगर दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। हाँ देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम जो है इस पे शो करते हैं, किस पर, ऐसे शो करते हैं, इस पे अच पे शो करते हैं। और जहां पर अच एक दूसरे को काट देता है वो होता है मूल बिंदु होता है। जैसे यहां पर लिखा गया जेड बराबर क्या लिखा पहले बताओ, 3 + 4 i हो गया। अब इसको हम किसके रूप में मान लीजिए बदल लें, इसको जो है निर्देशांक के रूप में अगर हम बदले तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितना है, 3 है। कितना है भाई, 3, 1 2 3, ठीक। और वाई अक्ष पे चली गई दूरी कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कुल मिला के यहां पर गया। तो जेड वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। बनी नहीं बनी, ये पॉइंट कहां पर जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये केंद्र है। जैसे मान कुछ भी हो तो ये पॉइंट कहां जाएगा, यहां पर जाएगा ना। अगर इसको पॉइंट के रूप में हम बदले तो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा 3 का 4 हो गया, नहीं हो गया। मापांक होता क्या है, मापांक का मतलब होता है जीरो से इसकी दूरी, जीरो से माने मूल बिंदु से इसकी दूरी को ही हम लोग मापांक बोलते हैं। जैसे मूल बिंदु हमारा है, अब इससे कितनी दूरी पर है, अगर ये टोटल हम डिस्टेंस निकाल लेते ही मापांक हो गया। और कक्षा 9 में एक चीज आपने सीखा था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, याद आया। तो उसमें गुरुजी बताते थे कि जैसे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो गुरुजी बताते थे कि पहले में से पहला घटा दो। तो 3 में से मान लीजिए 0 घटा दे का होल स्क्वायर, याद आएगा नहीं आया, माने x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 मान लीजिए ये है, y1 ये है, तो क्या जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। यही तो पढ़ते थे भाई, दूरी बराबर नहीं पढ़ेगा बताओ, कक्षा 9 में पढ़े भैया, नहीं पढ़ेगा। अब यहां पर देखो क्या जाएगा, अब बताओ 3 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा। और यहाँ 4 से 0 घटेगा तो 4 ही तो बचेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यही लिखा भी है यहाँ पर, देखो 3 के स्क्वायर 4 स्क्वायर, नहीं लिखा क्या भाई, हमने भी तो इसमें यही लिखा है। और इसको हम हल करते हैं मान लीजिए तो क्या जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना हो गया 25, 25 का देखिए कितना आ गया 5, फिर से 5 मिल गया मुझे, मिला 5 के नहीं मिला बताओ। अच्छा कहीं माइंड नहीं लगा रहे भाई, लगा रहे हो क्या। मैंने एक ही सवाल को 2 तरीके से बता दिया, क्या तरीके से बताओ, 2 तरीके से, ठीक। अब मैं इसको मिटा देता हूं, मिटाने के बाद अब मैं अपने सवाल पे आता हूं। ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी दे दी ताकि क्वेश्चन लगाने में कहीं पर कोई समस्या ना होने पाए। इधर देखो बेटा, अभी इसके सवाल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है बताओ जरा, त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है भाई, त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए आप क्या करते हो, बोलो, त्रिज्या के लिए आप क्या करते हो भाई। त्रिज्या बराबर फार्मूला आपका होता है, क्या होता है बताओ,
त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस बेटा, क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? अंडर रूट 1/, पहले 2 लिखते हैं, पहले सुनो, 1/2 लिखते हैं, अंडर रूट 2k माइनस मॉडुलस में क्या है? Z1 माइनस Z2, यही लिखा है ना इसमें, त्रिज्या निकालना हो तो आप क्या करोगे इसमें? बोलो, आप यहां पर क्या करोगे? यहां पर वही करोगे जो हमेशा 1/2 लिखोगे, और इसके अंदर देखिए k की वैल्यू क्या है बेटा? अच्छा 20 है, तो यहां रख दोगे, 2 गुणे 20 हो गया। इसके अंदर क्या लिखा है? Z1 की वैल्यू क्या है बेटा? अच्छा जल्दी बेटा, Z1 2 लिखा ना, Z1 की वैल्यू 2, और Z2 की वैल्यू कितना है? 4 आयोटा। बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ठीक है ना? अच्छा बेटा एक चीज ये बताओ, 1/2 लिखा है, और यहां देखिए 20 दूना 40 हो गया। जब ये मॉड हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? आप लोग बताओ जरा, अंडर रूट बन जाएगा ना? अरे भाई ये जैसे मॉडुलस हटेगा तो क्या बन जाएगा? और चूंकि देखिए स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो कि नहीं। अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा? नहीं आ रहा क्या समझे भाई? आप तो यही सीखे हो कि जो यहां पर नंबर रहते हैं जिससे अंडर रूट बने, तो जो नंबर रहते हैं वो स्क्वायर हो जाते हैं। यहां पर नंबर 4 है, 4 के स्क्वायर 16 हो गया। कितने लोग समझ गए पहले बताओ एक बार? नहीं फिर समझे हम। 2 हाथ ना उठाओ भाई, 1 हाथ उठाओ। 2 हाथ उठाने से मतलब हम ये समझते हैं आप आशीर्वाद दे रहे हो। अभी हमको आशीर्वाद नहीं लेना, अभी पढ़ा ले तो उसके बाद दे दीजिएगा। अब देखिए 16 4 कितना हो गया बेटा? बच्चों कितना हो गया? 20 का स्क्वायर ना। अंडर रूट के ऊपर बेटा अगर स्क्वायर लगा रहे तो क्या होता बताओ? रूट हट जाता है। अब बताओ जरा मुझे, यहां पर आ गया 1/2 तो आ गया ही है। देखिए 20 में से 40 से 20 जाएगा, कितना बचेगा? तो भैया कितना आ गया? 20/2, यही आपका आंसर आ गया। 20/2 को हम लिख सकते हैं 2√5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अरे इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 होता ना बेटा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 5 का तो निकल नहीं पाएगा, नीचे 2 लिखा, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 5 आपका आंसर हो गया। तो त्रिज्या कितना आ गई? अंडर रूट 5 यूनिट आ गया। जल्दी फटाफट इसको नोट कर लो। हाँ ये फार्मूला बेटा, इसीलिए फार्मूला हमने लिख दिया है। एक फार्मूला है, कहाँ लिखा? देखो ये लिखा ऊपर, दोनों लिखे हैं ना फार्मूले। मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इस फार्मूले का लगा करके आप जो है आंसर निकाल सकते हो। इसी पे एक सवाल मैं आपको और दे दूं क्या? बोलो सभी लोग, दे दें? चले ठीक है। एक सवाल यहां पर मैंने दिया है, और यहां पर हो गया मान लीजिए 10, यहां पर मैंने कर दिया 3, और यहां पर मैंने कर दिया कितना? 5 कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? जल्दी से लगाओ भैया। यहां पर कर दो कितना? 3 रहने दो, 3 रहने दो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और इसको तुरंत जो है लगाओ और बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है। इस वाले सवाल में क्या होगा भाई? लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्या लगाओगे फिर भी? इसको जो है क्या करोगे? वीडियो बन रहा है, इसी से अपना क्या कर लोगे? देख लोगे, अपना पीछे करके नोट आउट कर लोगे कि नोट करोगे? बताओ है? नोट करो। अच्छा फिर अब नोट कर रहे हो तो नोट कर लो ना, फिर अब क्या बताएं इसमें। अब देखिए, अब नेक्स्ट शॉर्टकट आपको जो है लिखने चल रहा हूं। ये आपके पास में क्या दिख रहा है बताओ? ये शॉर्टकट है। क्या दिख रहा है सभी को? शॉर्टकट दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब देखिए पहला शॉर्टकट क्या है। पहले इसमें क्या लिखा है कि किसी, देखिए माना समतल में AZ1 तथा AZ2 दो स्थिर बिंदु है। स्थिर का मतलब फिक्स जो है पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है। और क्या है? PZ एक गतिमान है, ये मूविंग पॉइंट है। गतिमान पॉइंट भी मूविंग होता है भैया। जैसे मान लीजिए कोई भी मान लीजिए पॉइंट है। अब देखो ये पॉइंट यहां पर है, अब ये पॉइंट यहीं से चला गया, फिर ये पॉइंट इधर चला आया, फिर ये पॉइंट इधर चला आया, ये पॉइंट इधर चला आया। अब ये मूविंग पॉइंट क्या बना दिया आपका? एक वर्ग बना दिया। बना नहीं दिया क्या? तो ये सब जो फिगर बनते हैं कहीं ना कहीं मूविंग पॉइंट से ही तो बनते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई आप एक ही पॉइंट लिए, जैसे यहां पर, जैसे आपने एक पॉइंट लिया, अब ऐसे सभी फिगर में जैसे आपने यहां पर पॉइंट लिया, अब इसको मूव करा दिया तो पॉइंट ही तो मूव हुआ आगे, आपका एक लाइन बन गया। क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया। बन गया नहीं बन गया? इसी प्रकार से
अब आपने एक पॉइंट लिया, अब ये मूविंग पॉइंट को चाहे ये इस प्रकार से घूम गया, ये आपका एक सर्कल बन गया। तो कहीं ना कहीं जो शेप बनते हैं किसकी वजह से बन जाते हैं? मूविंग पॉइंट से बन जाते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है। अब ठीक है, और मूविंग पॉइंट ही अब यहां पर देखिए क्या है। तो अभी यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए कोई समतल है और समतल में AZ1 और AZ2 दो स्थिर बिंदु हैं। कैसे बिंदु हैं? दो स्थिर बिंदु। स्थिर को मतलब है कि एक जगह पे फिक्स हैं, और यहां पर लिखा है PZ एक गतिमान है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो ये 4 रूल आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। कौन कौन से रूल तैयार करोगे? 4। पहला रूल क्या है? अगर कोई भी समीकरण इस तरह दिया हो, ठीक है, और उसमें पूछ ले कि चलो इसका बिंदुपथ बताओ, तो दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा कि बिंदुपथ जो होगा वो AB बनाएगा, माने एक रेखा बना देगा, रेखा AB बना देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर ये K जो है इसके बराबर ना हो तो वो बिंदुपथ एक दीर्घवृत्त बना देगा, जिससे हम इलिप्स बोलते हैं। क्या बना देगा? इलिप्स बना देगा, मतलब दीर्घवृत्त को इलिप्स बोलते हैं। ठीक है ना? अगला यहां पर देखो, अगर इस टाइप का कोई समीकरण दिया है और पूछ ले कि इसमें बिंदुपथ क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा बताओ? ठीक है, अगर कोई मूविंग पॉइंट गिवन कंडीशन पर वर्क करता है तो वो मूविंग पॉइंट क्या कहलाता है? बिंदुपथ कहलाने लगता है। ऐसा में आ रहा है क्या? आए? ठीक है। अब इधर समझो, पहले हमारी बात सुनो इधर। अब नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है? अब इसमें देखो, इसमें ये लिखा है, अगर इस तरह का कोई मतलब आपको समीकरण कुछ दिखाई देने लगे और आपसे पूछ ले कि इसका बिंदुपथ क्या बनाएगा, तो पहला कंडीशन है कि अगर जो K है वो Z1 माइनस Z2 मॉडुलस के अंदर है, अगर ये मतलब इसके बराबर हो जाए तो बिंदुपथ जो है क्या होगा? किरण माने रे BA पर होगा। किस पर होगा? BA पर होगा। दूसरा चीज क्या है कि अगर मान लीजिए इसके बराबर नहीं हुआ, इसके बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या बना देगा? हाइपरबोला बना देगा, अति परबले बना देगा। क्या बना देगा? अति परबले बना देगा। अगला क्या लिखा है? जैसे इस टाइप का कोई आपको सवाल दिया हो और उसमें पूछ ले कि बिंदुपथ क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? बिंदुपथ को बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। क्या बनाएगा? तो K बराबर 1 अगर आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि बिंदुपथ रेखा AB को, कहां AB? ये A है, और यहां पर थोड़ा इसको B बना लो, क्योंकि यहां भी A हमने लिख दिया है, तो इसको भी बना लो। तो AB को क्या करेगा बताओ जल्दी से फटाफट? लंबवत समद्विभाजित विभाजित करेगा। जैसे कोई रेखा ये है तो इसको परपेंडिकुलर काटेगा, परपेंडिकुलर होते हुए ऐसे काट देगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देगा, और इधर की दूरी बराबर होगी, मतलब ये दूरी बराबर होगी, मतलब ऐसा बिंदुपथ कर देगा। ठीक है। अगला नंबर क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए 1 के बराबर नहीं हुआ तो वो वृत्त बना देगा, सर्कल बना देगा। ठीक है। अगर इस तरह कहीं लिखा हुआ है तो वो समझ लो बिंदुपथ क्या बना देगा? एक वर्ग बना देगा। ठीक। अब रही बात, ये 4 सवाल आपके पास में है, इन चारों सवाल को आप यहां पर ध्यान दीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले बताओ कितने लोग इस शॉर्टकट को समझ पा रहे हो? हाथ उठाओ एक बार जरा। ये शॉर्टकट तैयार करना है। क्या करना है? तैयार करना है। ये लॉन्ग में नहीं लगा रहा हूं, लॉन्ग में लगाऊंगा तो बहुत समय आपको लगेगा, फिर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है, ये शॉर्टकट है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इससे आप जल्दी से लगा ले जाओगे। ठीक है, आपका समय बच जाएगा, आप मेहनत नहीं करोगे ज्यादा। चलो देखो पहला सवाल। पहले सवाल में क्या लिखा है? पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? Z माइनस Z1। अच्छा, यहां पर लिखा है Z1। ठीक है, और यहां पर Z प्लस 1 लिखा है बराबर 4। पहले एक चीज ये देख लो कि क्या यहां वास्तव में Z1 ही लिखा है क्या? क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि कंफ्यूजन लग रहा है कि यहां Z1 नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या पहला क्वेश्चन क्या था? Z माइनस 2। ठीक है, क्या लिखा है पहले वाले में? हाँ, ये है ना इसमें, तो इसमें लिखा है Z माइनस 1 Z प्लस 1, तो ये 1 है, ये Z गलती लिख दिया हूं। ठीक है, यहां लिखा Z माइनस 1 Z प्लस 1 इक्वल टू 4 लिखा है। ठीक, अब इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दो। इसमें पूछ रहा है कि बिंदुपथ क्या बनाएगा। आप सभी लोग मुझे जरा बताओ कि ये किस तरह दिखने में लग रहा है? ये वाला किस तरह दिख रहा है बताओ? ये चीज जो देख रहे हो ये किस प्रकार का दिख रहा है बताओ? ये कैसा दिख रहा है? इनमें से कौन सा? पहला नंबर की तरह दिख रहा है, दूसरे नंबर की तरह, कि तीसरे नंबर की तरह, कि चौथे नंबर की तरह? पहले नंबर की तरह दिख रहा है ना, क्योंकि पहले नंबर में देखो बीच में प्लस लगा है, यहां बीच में प्लस लगा है, और यहां पर Z के बाद यहां Z1 है, वो मतलब -1 है, और यहां Z के बाद क्या लिखा है?
Z1 है ना इधर, तो अगर मैं पहले वाले से Z1 की वैल्यू निकालूं तो क्या है बताओ, Z1 की वैल्यू क्या है इसमें, बोलो भाई क्या लिखा है 1, क्योंकि दोनों यहू माइनस है यहू माइनस है, तो सीधा सीधा माइनस मतलब कट जाएगा, तो Z बराबर 1 आ गया। दूसरे वाले में देखो Z2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर माइनस Z2 है, तो माइनस Z2 है, इधर क्या लिखा है पहले बताओ जल्दी से, इधर प्लस का 1 है, तो माइनस का Z2 बराबर प्लस का 1, तो Z2 बराबर क्या जाएगा माइनस का 1 हो जाए, माइनस उधर चला जाए ना। पहले बताओ कितने लोग समझ गए, पहले बताओ। इसके साथ बेटा कंपेयर करा लो, क्या कराओगे, कंपेयर करोगे, तो यहां बताओ Z के बाद कौन है बताओ, Z1 है ना, यहां पर Z के बाद कौन है, तो Z1 1 के बराबर हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां पर बताओ Z के बाद कौन है बताओ, और यहां पर Z के बाद कौन है +1 है ना, तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया, नहीं हो गया, क्या निकल आया, आप कितने लोग समझ गए, हाथ खोल जरा एक बार, नहीं आ रहा है। अब चलिए, अब इसमें क्या लिखा है कि Z1 माइनस Z2 की पहले वैल्यू निकालो, मॉड में है भैया, किसकी वैल्यू निकालना है बताओ जल्दी से, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू निकालना है, ये लिखा है ना, सब में यही लिखा है देखो पूरे में, तो Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या है, Z1 की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से, 1 दिया है, और माइनस Z2 की वैल्यू कितना दिया है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा ना यार, कि नहीं भैया, और ये क्या हो गया मॉड के अंदर 2, और ये निकलेगा बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाए ना। कितने लोग समझ गए पहले बताओ मुझे, आ रहा सही से। अब चेक करो कि क्या ये 2 और k की वैल्यू क्या है, इसमें देखो, जैसे इसके बराबर में क्या लिखा है k, तो इसके बराबर में कौन लिखा है 4, तो k की वैल्यू 4 है, तो इसमें लिखा है रहा है कि देखिए कह रहा है अगर k जो है जो आप निकाले उसके बराबर हो जाए तो फिर ये होगा, और बराबर नहीं हुआ तो दीर्घवृत्त होगा। तो पहले बताओ बराबर है क्या है दोनों, ये दोनों बराबर है, जो वैल्यू ये निकल के आया हुआ है क्या वो 4 के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब बताओ कौन होगा बराबर के लिए, तो कह रहा है कि बिंदुपथ एक रेखा बनाएगी, और बराबर नहीं है तो दीर्घवृत्त बनाएगी, तो क्या बनाएगी आप लोग उत्तर बताओ आए। तो अब देखो कितनी बड़ी बात आपने सीखा, बहुत बड़ी बात है कि नहीं, पहले बताओ, आपके पास एक सवाल दिया हुआ है और पूछ रहा बिंदुपथ क्या बनाएगा, भैया मेरे अगर आप ये सक्षम हो गए कि ये क्या नाम की दीर्घवृत्त बनाएगा तो बहुत बड़ी बात है भाई आपके लिए, आप इतनी अच्छी चीजें सीख गए आज। कितने लोग सीख गए पहले बताओ, और बउआ वाले सवाल नहीं बता रहे हैं एकदम, जो बउआ होते हैं बस केवल स्टार्टिंग के वीडियो में बउआ बताए हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बउआ बताना पड़ेगा ना थोड़ी नॉलेज के लिए, ये जो है जेई टाइप के क्वेश्चन है सब, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, चलो ये वाला समझ में आ गया नहीं आ गया, दूसरे वाले सवाल में आ जाओ। अब इसमें बताओ Z1 की वैल्यू कौन है, आप खुद बताओ सब लोग, दूसरे सवाल में, दूसरे में Z1 की वैल्यू क्या है बताओ, ये देखो 2 लिखा है, और वो भी प्लस में लिखा है, तो क्या होगा, पहले देख लो, इसमें देख लो ये किस टाइप का दिख रहा है पहले बताओ, ये सेकंड टाइप का दिख रहा है, क्योंकि देखो बीच में माइनस है और बीच में इसमें भी माइनस है ना, तो सेकंड टाइप का दिख रहा है ना ये। अब देखिए इसमें लिखा है -Z1, इसमें +2 लिखा है, तो इसका मतलब है Z1 बराबर -2 है, क्योंकि अलग है ना, वो प्लस है माइनस है। कितने लोग समझ गए, अगर सेम है तब फिर प्लस हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखो -Z2 है और इसमें -2 है, तो इसका मतलब Z2 की वैल्यू क्या आएगा, +2 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। और यहां पर k की वैल्यू क्या बताओ जल्दी से, k की वैल्यू ±3 है ना, कितने लोग तीनों की वैल्यू निकाल लोगे कंपेयर करके, है कर लिया, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, हमने कहा कि इस तरह वैल्यू निकाल लोगे, ये दिक्कत है बताओ, अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई देखो जैसे यहां Z के बाद देखिए यहां Z2 है, यहां पर Z1 है, यहां पर देखो यहां Z1 है, यहां पर 2 है, और यहां पर देखिए माइनस का Z1 है, यहां प्लस का 2 है, तो Z1 बराबर -2 हो गया भाई, प्लस माइनस माइनस होगा ना। अगला देख लीजिए, यहां -Z2 है और यहां पर -2 है, तो यहू माइनस है, यहू माइनस है, इसलिए प्लस लिख देगा, माइनस कट जाएगा ना, और यहां बराबर का k है तो यहां बराबर का 3 है, तो k की जगह पर 3 हो गया। अब बताओ कितने लोग समझ गए, फिर बताएगा बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालते हो बताओ जल्दी से, इसके बाद क्या निकालते हो, ये इस टाइप का है,
तो आपको क्या निकालना होता है, Z1 माइनस Z2 मॉड में, वो भी क्या निकालना भाई, मॉड में, ये निकालना है ना। तो चलो Z1 की वैल्यू क्या है, -2, और फिर यहां माइनस लिखा है, Z2 की वैल्यू क्या है, +2 है। तो कितना आ गया बताओ जल्दी से, माइनस का -2 -2 -4, बाहर निकलेगा क्या आएगा 4। तो क्या इसके बराबर है के बराबर है, 3 के बराबर है क्या, ये 3 के बराबर है, नहीं है बराबर। तो जब नहीं बराबर होता है, देखिए बराबर होता तो ये क्या होता, ये किरण BA पर होता ना, किरण पर होता, मतलब ये कहने का मतलब है किरण पे होता। लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, बिंदु पद क्या है, अति परवलय हो गया। तो ये क्या हो गया बताओ जल्दी से, अति परवलय, हाइपरबोला, अति परवलय आए। इसका मतलब नहीं, ये जो है ना, जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे तो अति परवलय पढ़ोगे, ये इसे इसका फिगर इस तरह होता है, ठीक है। और जो दीर्घवृत्त होता है उसका फिगर इस तरह कुछ बनता है, देखो इस तरह, ऐसे थोड़ा सा ये अंडे की तरह रहता है, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त, या ऐसे जैसे रहता है ऐसे बनता है। जब क्या नाम की, देखिए जब B बड़ा रहेगा तो ऐसे फिगर हो जाएगा, जब A बड़ा रहेगा तो इस तरह फिगर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब इन चीजों को अच्छे से आपको समझ के चलना भी है। तो मैंने कितना बता दिया आपको बताओ, 2 हो गए। तीसरे में देख लो, तीसरे में के का मान देखिए 1 के बराबर है, किसके बराबर है, अरे भाई के का देखो, जैसे आप देखो इसी तरह दिख रहा है ना, देखने में इसी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां बराबर के है, यहां बराबर 1 है, तो के की वैल्यू क्या है, 1 है ना के की वैल्यू। और एमा क्या लिखा, अगर के की वैल्यू 1 हो तो बिंदुपद क्या करेगा, रेखा को क्या करेगा, लंब समेत विभाजित करेगा, क्या करेगा। तो यहां पर इस वाले में आंसर क्या आएगा, बिंदुपद क्या है, तो बिंदुपद क्या है, रेखा को लंब समेत विभाजित करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये वाला सवाल देखो इस तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या। तो अगर इस तरह ये सवाल दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो एकदम सेम उसी तरह बराबर, यहां पर ये लिखा है, ये क्या बनाता है, बिंदुपद एक वर्ग बनाता है, तो इसका बिंदुपद क्या बनाएगा इसको तो लगाने नहीं पड़ा, बस केवल आप सवाल देख करके बता दिए। यहां पर जेड बार का कंजुगेट भी जेड बार है कि नहीं। तो कुल मिला के यहां पर देखिए 4 सवाल है। अगर आपको ये ट्रिक जो है, अगर ये ट्रिक आपको पता है तो सभी इसको लगा ले जाओगे अच्छे से, नहीं पता है तो नहीं लगा पाओगे। चलो इसको नोट कर लो सब लोग, कि नोट हो गए। हाँ हाँ, तो लगा दो ना इसमें, नहीं तो लगा दो ना इसमें। देखो जैसे पहले देखो मॉड के अंदर है ना बिटू, चलो बाहर निकालो इसको, तो हमने कहा मॉड हटाएंगे तो ये लग गया। अब फिर जो अंदर रहेगा इसका स्क्वायर करोगे, बाहर निकलेगा फिर तो 2 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, तो बात तो वही हुआ, ठीक है, नहीं हुआ क्या। तो ये चीज मैं मिटा दूं अब, ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं। बहुत बेहतरीन चीज है, इसमें कहीं आपको माइंड कुछ भी लगाना नहीं पड़ा, ठीक है। ये मिट गया। देखो सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये चीजें अगर आप सीख जाओगे, अभी देखो कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें होंगी, ऐसी नहीं है, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों को दिक्कत अब खत्म हो गई होगी, ठीक है। जो आज पहले दिन आए केवल उनको दिक्कत हो सकती है समझने में, और अगर माइंड लगाएंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखाते हैं। देखो लोग ध्यान दो इधर पहले। अब जो है आपको जो है एक नया ट्रिक लिखने चल रहा हूं, और ये ट्रिक देखिए यहां पर चल रहा है लिखने। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दो सभी लोग, इधर देखो, लिखने की अब आवश्यकता नहीं है। देखिए सवाल बहुत आसान होते हैं, केवल क्या है उसको समझने की आवश्यकता होती है, क्यों भाई। अब लोग क्या करते हैं, लोग केवल लगाते रहते हैं। और आज की जो क्लास हुई है आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन बहुत दमदार उठाए गए हैं, ठीक है। मतलब ये वाले नहीं कि जो है बस केवल 2 लाइन, मतलब ये 2 लाइन आपको लग रहा है शॉर्टकट लगाने के बाद इतना लग रहा है 2 लाइन,
अगर लॉन्ग में लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, क्या समझे। तो अगर आपके पास में कोई सवाल, ये ट्रिक है बेटा, इधर ध्यान दो पहले, ये जो आप सामने देख रहे हो क्या है ये ट्रिक है, ठीक है। अब इस ट्रिक में देखिए क्या लिखा है, जेड प्लस 1/z बराबर ए लिखा है। क्या लिखा है बताओ जल्दी से, जेड प्लस 1/z बराबर ए। तब मॉड जेड का अधिकतम तथा न्यूनतम मान ये तथा ये होगा। अगर मतलब इस टाइप का कोई सवाल हो तो ये अधिकतम के लिए होगा, ये न्यूनतम के लिए होगा। अब जैसे हमारे पास में दो सवाल लिखा है हमने, कितने सवाल हैं, दो सवाल है। पहला सवाल देखिए पहले क्या लिखा है, देखिए ये सवाल कुछ देखने में एक जैसा नहीं लग रहा है, बोलो हाँ या नहीं। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, जेड का अधिकतम मान। तो पहले अधिकतम मान लिख लो, मॉड जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान, ठीक है। किसका अधिकतम मान निकालने चल रहे हो, मॉड जेड का, ठीक है। तो अधिकतम मान के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे बताओ अच्छा जल्दी से, पहला वाला ना। तो पहला क्या है फार्मूला बताओ, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 4/2, यही होता है ना। अब देखिए जैसे बराबर किधर में ए लिखा है और इस वाले सवाल में बराबर किधर क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो इसका मतलब ए का मान कितना है, कितने लोग समझ गए हाँ ए का मान 5 होगा, होगा नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, इसमें रखोगे तो 5 हो गए एक जगह पे, यहां भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4/2, और यहां पर आ गया 5, यहां प्लस हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा 5×5 = 25 और प्लस 4/2। अब यहां पर कितना आ जाएगा 5 प्लस ये हो गया 29/2, ये आपका आंसर आ गया। तो मॉड जेड का अधिकतम मान अगर इसमें पूछा तो ये हो जाएगा, और न्यूनतम पूछेगा तब भी यही होगा। पहले बताओ अधिकतम समझ में आ गया नहीं आ गया, ऐसा क्या कर, अच्छा भाई मैंने इसी में रख दिया वैल्यू, ए की वैल्यू यहां पर 5 है, तो 5 को केवल ए की जहां जहां ए है वहां पर 5 रख दिया, तो 5 रखा तो हो गया 5×5 = 25 हो गया। यहां पर 5 है तो 5 है ही है, 4 है तो 4 भी लिखा है, 2 है तो 2 है। अब देखिए 5×5 = 25, 25 4 29, 29/2। कितने लोग समझ गए पहले बताओ हाथ थोड़ा, फिर से नहीं बताते, फिर से बता दें क्या, क्यों भाई फिर से बता दें, दोबारा बता दें है। अब इधर देखो, अच्छा ये तो अधिकतम हो गया, अब इसी में न्यूनतम पूछ लेता तो क्या करते आप, ये देखो न्यूनतम, अगर न्यूनतम पूछ लेता तो कौन सा लगता, ये दूसरा वाला लगा देते आप। और दूसरे वाले में क्या अंतर है दोनों में, यहां केवल माइनस होता है, तो यहां माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस हो गया। उत्तर अपने यहां पे लगाने ही नहीं पड़ा यार इसको तो जिसको अधिकतम पता रहेगा उसको ऑलरेडी न्यूनतम पता रहता है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा भैया है। ये बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं यार तुम्हें, बहुत बेहतरीन चीज, ठीक है। अभी क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो आपको लग रहा होगा कि इसे है, लेकिन अभी देखिए अभी कोई दे देता आपको लगाने के लिए तो क्या आप ऐसे आसानी से लगा देते हैं, अगर ये ट्रिक ना पता होता तो, ट्रिक ना पता होता ना तो पसीना छूट जाते। हाँ हम सही बता रहे हैं। चलो मिटाएं, उतारोगे क्या, बहुत बढ़िया चीज है, मतलब माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसको मैं मिटाने चल रहा हूं, मिटा दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये मैं अधिकतम पूछ रहा है, देखो मैं मिटा रहा हूं, कह रहा है कि अधिकतम, चलो अधिकतम, वैसे मैक्स है, मैक्स लिखा है तो पहले अधिकतम में निकालता हूं। तो यहां पर बताओ ए की जगह कौन लिखा है, 1 लिखा है, अधिकतम के लिए ये लगता है ना भैया। इधर मैं मिटा देता हूं, देखो इधर जहां जहां पर ए लिखा वहां पर क्या रखना होगा बताओ, 1, तो 1 हो गया, यहां 1 का स्क्वायर प्लस 4/2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 4 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा /2। तो कहीं लिखा है 1, कहीं लिखा है 1 प्लस √5/2, कहीं लिखा है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे जैसे सवाल आपके पास में आया और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको ट्रिक पता है तो क्या करोगे, हाँ धुआं कर दोगे, और अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो
तुम धुआं धुआं उल्टा हो जाइयो कि नहीं। ट्रिक पता है तो इसको धुआं धुआं कर दोगे, और ट्रिक नहीं पता तो स्वयं धुआं धुआं हो जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है, घर से लगा के आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने किस चीज के बारे में बता दिया था, आपको वर्गमूल निकालना आपको सिखाए थे। और आज की जो है इस क्लास में, जो क्लास आज चलेगी, इस क्लास में आपको क्या सिखाएंगे, संयुग्मी निकालना सिखाएंगे, मापांक निकालना सिखाएंगे, और इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इतने को काम कर लेते हैं, उसके बाद प्रूफ वगैरह भी आपको सिखाएंगे। कभी कभी दिया रहता है, कुछ दिया रहता है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। ठीक है, तो वो प्रूफ वाले भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न है कि संयुग्मी ज्ञात कीजिए। पहले बात सभी लोग समझो, संयुग्मी होता क्या है। संयुग्मी का मतलब क्या है। संयुग्मी का मतलब होता है, जैसे कोई हमारे पास में, समझो जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जैसा कि जानते हो जेड से लिखते ही हैं। हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम्मिलित संख्या क्या है। हमने आपको यह बताया था कि जब दो रियल नंबर, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो रियल नंबर हैं, एक्स और वाई क्या है, दो रियल नंबर। रियल नंबर क्या है पता है आपको, वास्तविक संख्या। इसकी डिफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। परमेय और अपरमेय संख्याओं को के मिश्रण से जो बनता है वो क्या कहलाता है बताओ, रियल नंबर कहलाता है। परमेय संख्या आपने सुना है, ठीक है। वे संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। दूसरे शब्दों में समझो इसी को और एक अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो कि परमेय संख्या है क्या। परमेय संख्या का मतलब ये होता है कि जैसे कोई संख्या अंश और हर में, अगर अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से भाग करेंगे ना, नहीं करते बताओ, अगर कभी भी अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से भाग करो और वो संख्या कट जाए, संख्या क्या हो जाए, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्लियर। अगर मान लीजिए नहीं कट रहा है तो क्या होगा, नहीं, तो दो कंडीशन होंगे। और समझो पहले ना, पूरी बात तो सुन लो। जैसे कोई संख्या अंश वाली संख्या अगर हर वाली संख्या से कट जाए, जैसे यहां पर देखो, जैसे ऊपर लिखा गया है क्या, जैसे ऊपर लिखा है 10, नीचे लिखा है 5, तो 5 दूनी 10, कट गया ही नहीं कट गया पूरा पूरा, तो ये क्या है बताओ, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है। या ऊपर लिखा है 5, वो ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 10, तो कट देखो, काटो, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 1/2 आ गया ना, अब पॉइंट बढ़ाया 10 हो गया, 2 पंचे 10, 0.5 आ गया, ये भी कट गया, पॉइंट में कटा। और क्या हुआ, चाहे पॉइंट में कटे चाहे बिना पॉइंट के कटे, अगर अंश हर में कोई चीज है और अगर उसको हल करने पर वो पूर्णतः क्या होती है, कट जाती है, तो क्या कहलाती है, वो परिमेय संख्या। अगर ना कटे तो नहीं कट रहा है, तो फिर अगर वो रिपीट हो जाए, कैसा हो जाए, रिपीट हो जाए। जैसे कुछ संख्या होती है कि जैसे आपने भाग किया 0.3, 0.3, 0.3, या 0.4, 0.4, 0.4, ऐसे आता रहता ना, बार बार रिपीट होता रहता। या कहीं 0.13, 0.13, 0.13, ऐसे बहुत नहीं होता है क्या, ऐसे बहुत नंबर होते हैं ना, जिसको भाग करने पर क्या हो जाते हैं वो, हाँ, संख्या नहीं, वही रिपीट होती रहती है, वो बढ़ती रहती, कभी कटती नहीं है। ऐसा संख्या आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए 10 है और 3 से आपको काटना है, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए 10 है और आपको 3 से भाग करना है, तो क्या करोगे, 3 त्रिका 9 और 1 बच गया, बचा कि नहीं बचा, 1, फिर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 1 बच गया, फिर 10 हो गया, फिर क्या जाएगा, 3 त्रिका 9, कि नहीं, ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो अब 10/3 जो है ये भी आपका परिमेय संख्या है। नहीं कट रहा है तो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए परिमेय के लिए। जैसे आपने भाग किया नीचे वाले से ऊपर वाले को, नहीं कट पाया, तो फिर क्या करोगे आप, फिर आप ये चेक करोगे क्या रिपीट तो नहीं हो रहा है कहीं। अगर रिपीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो तब भी परिमेय है। परिमेय होने का दो कंडीशन, कटे या तो रिपीट हो, क्या बोला मैंने, कटे या तो रिपीट हो। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं अंश हर में रहती है, वो का भाग करो तो ना तो कटता ही नहीं है और ना ही रिपीट होता है, माने दोनों नहीं होता है।
ना कट रहा हो ना ही रिपीट हो रहा है, दोनों चीज ना हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर बोलते हैं। हाँ, एक चीज और समझो, पाई आपका इरेशनल नंबर है, और पाई का मान क्या होता है? वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। वह क्या है? याद रखिएगा इस चीज को, है। रीजन ये है कि देखिए, पाई का मान खोजे कहां गया है, पूरा कितना तक जाएगा अभी क्लियर ही नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि ये क्या है, रिपीट वाला मैटर ही चल रहा है कि भाई अभी उसका कंफर्म मैटर नहीं है, इसीलिए जो है इसको माना गया है, कंसीडर किया गया है कि ये क्या है, रेशनल है, क्योंकि रीजन ये है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है, बस के मेन तो रीजन यही हो गया। किसके फॉर्म में बताओ? पी बाई क्यू के फॉर्म में है भाई, 22/7 ही नहीं है। और दूसरी चीज, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए आप इसको वो 22/7 को क्या बोलोगे? रेशनल नंबर आप बोलोगे। ठीक है, एक तो यही हो गया। तो चलिए यहां पर हम जो बताते हैं, मेन चीज पे आते हैं, उसको बात करते हैं पहले, जो हमारा मेन टारगेट है। पहले समझ में आ गया ही नहीं आ गया? क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब रही बात क्या है कि जेड को, जैसे हमारे पास कोई दो क्या हो, दो वास्तविक संख्या हो, रेशनल नंबर हो, और उसमें से किसी एक के साथ हम क्या करते हैं, जैसे यक्स और वाई, मान लीजिए दो वास्तविक संख्या है। ठीक है, यक्स और वाई कैसी संख्या है? यक्स और वाई के मतलब यक्स और वाई क्या है? दो रियल नंबर हैं, और अगर हम इसको इस तरीके की संख्या बना दें, यक्स प्लस आई वाई के रूप में संख्या बना दें, रूप में क्या बना दें? संख्या बना दें, तो यही संख्या क्या कहलाने लगती है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाने लगती है, माने सम्मिश्र संख्या कहलाने लगती है। जहां पर यक्स और वाई देखो दो वास्तविक संख्या है, अगर इसको हम किस रूप में लिख दें? यक्स प्लस आई वाई के रूप में लिख दें, तो कैसी संख्या कहलाने लगती है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाने लगती है, अर्थात सम्मिश्र संख्या कहलाने लगती है। ठीक है, और इसको प्रायः हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो अब यहां पर जैसे लिखा है जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड बराबर क्या हो गया? आई यक्स प्लस आई वाई हो गया। ठीक है, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात क्या आती है? संयुग्मी की बात आती है। किसकी बात आती है? संयुग्मी की। तो संयुग्मी में क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है ना, इसमें ये लिखा है ना। अगर आपको संयुग्मी लिखना है तो जेड को हम क्या बना देते हैं? जेड बार बना देते हैं बेटा। क्या बना देते हैं? जेड बार। जेड को जेड बार बना देते हैं, और इस अयोटा को हम लोग माइनस अयोटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? माइनस अयोटा। देखो इसको जेड बार बना दिया बार लगा दी नहीं, और अयोटा को क्या लिख देते हैं बताओ? बोलो। माइनस अयोटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? माइनस अयोटा। ठीक है, लिख देते हैं इसमें, और ये हो गया आपका यक्स माइनस आई वाई हो गया। अर्थात माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी में क्या होता है? जेड को जेड बार बना देते हैं, और अयोटा के स्थान पे क्या रख देते हैं? माइनस अयोटा रख देते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब आपके पास जैसे मान लीजिए, जैसे यही सवाल है, एक सवाल है, इसको मैं मान लेता हूं कि पहले लगा के दिखाता हूं। जैसे पहला सवाल लिखा कह रहा है कि संयुग्मी, अगर आप लगा के दिखाना चाहो किसी को तो आप ऐसे लिखोगे, माना। क्या लिखोगे? माना। क्या लिखोगे भाई? माना जेड बराबर क्या मानोगे बताओ? क्या लिखा है? जो लिखा है भाई मान लो, 3 + 2 अयोटा, यही माना है ना आपने। ठीक है, अब देखिए जेड का संयुग्मी निकालना है आपको। जेड का कॉन्जुगेट। ओके, तो जेड का संयुग्मी क्या होता है बताओ तब भैया? बराबर जेड बार होता है ना बेटा। समझ तो गए हो? तो देखो जेड का संयुग्मी क्या कहलाएगा? जेड बार ना बेटा। और इधर देखो, ध्यान दो, पहले जेड बार की जगह आप क्या लिखोगे? वही लिखोगे जो हमेशा लिखते चले आए हो। क्या लिखते हो भाई? अच्छा बताओ, एक चीज बताओ, जेड की वैल्यू क्या आता है? अच्छा 3 + 2 होता है ना, और बार है तो बार इस पे भी रहेगा भाई। अरे जेड एक तो जगह पर रखो भाई, जेड की जगह पे इसकी वैल्यू रख दिया, बार अपनी जगह पे है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? अब जैसे बेचारा बार हटता है यहां से, वैसे ही क्या होता है? अयोटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
माइनस आयोटा हो जाएगा। बार जैसे हटेगा क्या होगा, आयोटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आयोटा। और यहां पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 आयोटा। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। किसी को कोई समस्या, परेशानी, नादानी कुछ नहीं है, समझ में आ गया। नहीं, वो आपको केवल माइनस ही करना है, वो ऑटोमेटिक जो होगा बना लेगा, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में। पहले बात समझ में आ गया है कि नहीं आ गया, नहीं करना है। हमेशा आपको केवल माइनस आई की जगह, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना है बस। वो क्या बनाता है वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हाँ आ सकता है, जैसे यहाँ पर माइनस होता तो अपने यहाँ पे प्लस आ जाता, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो में पढ़े रहिए, आराम से आगे पीछे करके देख लो, ठीक है। नहीं कि लिखोगे बताओ, लिखने में समय चला जाता है ना, लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, मैं इतने को मिटा रहा हूं, ये देखो, ये मिटाए जो का मतलब कि नहीं, मिटाए जो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर क्या लिखा है, 2 + 3 आयोटा, और यहां पर लिखा है 1 माइनस आयोटा, आयोटा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वही करेंगे जो आप हमेशा हमको कहते हो करने के लिए। तो जेड है ही है। अब देखिए 2 1 जा मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, आयोटा में। तो 2 का माइनस आयोटा में करोगे तो माइनस माइनस क्या देगा, 2 आयोटा हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसका इसमें करो बेटा, तो कितना हो जाएगा बताओ, +3 आयोटा, ठीक है। अब इसका इसमें करोगे तो क्या जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, इतना हो गया। देखो मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर ये पूरी क्लास आप लेते चले जाओगे तो जेई आपका निकल जाएगा 100%, क्योंकि आपको जैसे मैं पूरी बेसिक पढ़ा दे रहा हूं, इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन करवा देंगे, सब आएगा कहां से, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आ जाएगा। और भैया अगर एक बार इंजीनियर बन गए हो तो समझ लो तुम्हारे साथ पुस्तन बैठ के खाई, यह बता दें। और क्या, करोड़ों का पैकेज होता है, करोड़ों का। जो देखते होंगे नहीं कि लोग कहें कि ये तो यार पहले जमाने में बड़े गरीब आदमी थे, आज के जमाने में बहुत अमीर आदमी हो गए, तो कैसे हो गए, पढ़ाई के बल पर। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है, ठीक है। अगर आप देखिए, इसीलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है, गरीब के घर में पैदा होना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन गरीब रहकर ही मर जाना ये खराब चीज है कि नहीं। हाँ, माने गरीब के घर में भले पैदा हुए हो, लेकिन गरीब रहकर ही मर जाओ ये सही नहीं है। इसके ये कौन बदल सकता है आपको। अब तो आपके पास देखिए मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको इतनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्या बताया जाए। देखिए सारी आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज मिल रही हैं पढ़ाने के लिए। आपको जो है, आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कास्ट रह सकते, जाकर के वहां पर पढ़ाई कर सकते हो। लाइब्रेरी की किताबें जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, कोई चार्ज आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको एसी में बैठा कर पढ़ाया जा रहा है। बताओ क्या कहीं जो है आपको एसी में बैठा कर पढ़ाया जाता है, बताओ, ठीक है। अच्छी जो है सुविधाएं में आपको रखा गया है, सब कुछ अच्छा है। तो अगर आप जो है थोड़ा मेहनत कर लो तो 100% आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। 100% हो जाओगे, मैं आपको गारंटी करता हूं। केवल आपको मेहनत करते रहो बस, 100%। तो मेहनत करो, मेहनत के आगे सब कुछ समझो, मेहनत के आगे सब वो है, ठीक है। जहां जितनी कठिनाई हो, कठिनाई टूट जाती है मेहनत के आगे। अगर मेहनत कर दो, कठिनाई तो वहां सटाट टाए टाए फीस भैया। हाँ हाँ देखो ये है, अभी यहां पर एक लड़का पढ़ता था लौले, सबकी ही उसमें एनडीए क्वालिफाइड हो गया पहले अटेम्प्ट। इंटर पास हुआ, मार्क्स इंटर उसी वर्ष पास हुआ, अपेयरिंग में भरा था,
और रिटर्न रिटर्न निकल गया उसका, समझो। और उसमें भी हो गया, अग्निवीर में भी हो गया। यहां एक लड़की पढ़ती थी, क्या नाम है उसका, सोनम, वो भी नौकरी कर रही है नेवी में। तो बहुत लोग ऐसे हुए हैं, मेहनत केवल करते रहो बस के। एक लड़की यहां पर थी, ठीक है, उसका भी हो गया, क्या नाम, जेई में बढ़िया नंबर लाई रही। और क्या, केवल आप मेहनत करो, मेहनत के आगे समझो सब जितनी कठिनाई है सब खत्म हो जाती है। केवल मेहनत करो, लापरवाही नहीं। जब भी पढ़ने बैठो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब एनर्जी होनी चाहिए। जैसे सोचो कि आज हम सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं पढ़ने के लिए, तो जब यह सोच लोगे ना तो पता नहीं कौन शरीर में एनर्जी रहती है, तुमका कहे तुम चलो सो तनी की देरी, आराम ही कर लो तुरंत है, और तुम फिर ना ही हो, गलत करेगा, फिर आप इस नहीं आओगे। क्या आओगे भैया, नहीं आओगे ना। तो अरे भाई जब आलस लग जाए तो आओगे क्या, आलस में कोई आता नहीं है, आलसी आदमी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। हाँ, तो वही चीज बता रहा हूं कि बिल्कुल आलस त्याग दीजिए, खूब पढ़ाई करिए। अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान दो क्या होने वाला है। यहां पर देखिए बेटा, जैसे यहां 2 लिखा है, 2 लिख दिया हमने, और यहां पर 3 में से 2 आई निकलेगा, कितना बचेगा, प्लस का अयोटा। आई बोले तो अयोटा समझो आप लोग। और यहां पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताओ, अच्छा -1 होती है, और माइनस आई की वैल्यू -1 हो गई है, और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया नहीं हो गया। अब 3 यहां पर, 2 यहां पर है, तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 प्लस अयोटा हो गया। बोलो यहां तक समझ आ गया नहीं आ गया, किसी कोई समस्या बता दो अभी, है क्या, नहीं है ना। अब ये देखिए किसके फॉर्म में हो गया, a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका क्या निकालना होगा, अब इसका निकालेंगे क्या, कंजुगेट है, बिल्कुल सही जवाब। तो यहां लिखेंगे जेड का संयुग्मी क्या जाएगा, जेड बार हो जाएगा। जेड का संयुग्मी क्या हो जाएगा भाई, बोलो बेटा, जेड बार हो जाएगा। जेड का संयुग्मी जेड बार हो जाएगा। और प्रिय छात्र, आप जैसा कि देख रहे हो जेड की वैल्यू क्या लिखा है, 5 प्लस आयोटा लिखा है। तो प्रिय छात्र आप यहां पर लिखोगे 5 प्लस आयोटा, और बार है तो बार लगा तो क्या दिक्कत है, लग जाएगा ना इसमें। और प्रिय छात्र यहां पर ध्यान दो कि जब बार हटता है तो यहां पर क्या हो जाता है, आई की जगह क्या लिखा जाता है, -i लिख दोगे। तो प्रिय छात्र आप यहां पर लिखोगे 5 प्लस माइनस अयोटा लिख दोगे बेटा, और यहां पर आ जाएगा 5 माइनस अयोटा हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। क्लियर। और इसको भी अपने कॉपी में क्या करोगे, नोट कर लोगे। एक चीज ध्यान हमेशा रखा करो कि कभी भी अयोटा बटे में नहीं होना चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए, बटे में। अगर अयोटा के साथ कोई रियल नंबर प्लस या माइनस में है तो तुरंत कंजुगेट करके अयोटा नीचे से हटाया जा सकता है। इसको मिटा दें क्या, पहले बताओ, है मिटा दे बच्चा, अब मिटा दे रहा हूं, और वीडियो में तो पढ़े रहेगा, आराम से देख लेना, क्या दिक्कत है कि नहीं, देख ले, क्या दिक्कत कोई है क्या, जल्दी जल्दी ज्यादा सवाल बताए नहीं तो फिर बहुत सवाल कम हो पाता है ना, कि नहीं, समय भी उतना है नहीं। तो लाओ जल्दी जल्दी खत्म कराएं, मिटा रहा हूं ना, ठीक है, ठीक गुरुजी, मैं मिटा दे रहा हूं। ये देखो मैंने मिटा दिए गुरुजी। अब मैं देखो गुरुजी आगे लगाने चल रहा हूं, मैंने इसको भी मिटा दिया गुरुजी। अब मैं इसके साथ जो है ना क्या करता हूं, है क्रिकेट खेलने जा रहा हूं इसके साथ। देखो कैसे, नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। तीसरे नंबर में लिखा है 4 माइनस अयोटा, और क्या लिखा है 1 प्लस अयोटा, ये लिखा ना बेटा। अब इधर देखो, पहले अयोटा यहां पर बटे में है, कहां पर है बताओ, अच्छा, तो इस बटे में कभी अयोटा रहे तो समझ जाओ कि अयोटा के ऊपर फांसी लगा के लटकाए हैं, समझ लो। तो क्या करेगा है, हटाना है तुरंत। तुरंत जो है नीचे के जो तखत है ना उसका जाम कर दिया कि कील से खट 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 खट, ताकि खींचे तो
हाँ मरेगा नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट, संयुग्मी से गुणा कर दोगे ना बेटा, करोगे नहीं करोगे, नहीं करोगे क्या, कहा भैया एक देख लियो, हाँ देख लेते हैं, अब देखो तबियत बताओ ना बच्चा। तो देखो यहां पर समझो नीचे क्या लिखा है 1 प्लस आयोटा, तो आप क्या करोगे 1 माइनस आयोटा से कहां करोगे, ऊपर और नीचे, कहां कर दोगे, ऊपर नीचे कर दोगे, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये देखो ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दो कितना आ जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई आई में कर दोगे तो कितना आएगा माइनस का 4 आयोटा हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई समस्या, कोई नादानी, कोई परेशानी नहीं है ना। अब नीचे देख लो क्या हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला हो गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। पहले बताओ कितने लोग समझ पा रहे हो, नहीं मैं और आराम से पढ़ाएं, बहुत आसान से, बिटिया समझ में आ रहा है। इधर बच्चा क्या नाम है आपके, अच्छी ना आपका नाम है, तो घर में सचिन जरूर होंगे, वहां का नाम है भैया, हाँ प्रिंस, ठीक है, तो सुधीर घर में हो सकते हैं, अच्छा वहां का नाम हो आदित्य, ठीक, आपके अक्षर पटेल, तो आपके गांव में तने पटेल जरूर होंगे, हाँ तो है, तो तुम्हारे साथ तने पटेल होंगे ना, देखो चलिए ठीक, वहां तने पटेल पढ़ने आए हैं, चलो देखो अब यहां पर ध्यान दो बच्चा, क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां पर बहुत बड़ा कांड होने वाला है, कौन सा, ये भी माइनस तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, यही कांड है, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताओ, माइनस का 1, और नीचे देखो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, और -1 के स्क्वायर -1 होगा बेटा, तो माइनस माइनस प्लस 1 होगी। पहले तो सब लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक अभी, ठीक है। देखो 2-3 क्लास में बेसिक ही चलेगा, फिर इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर कराएंगे, ठीक है, पहले बेसिक वाले पढ़ा लेता हूं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर हल करवाएंगे, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा ना बेटा, और यहां पर क्या बताया है 5 आयोटा है कि नहीं, पर बताओ, और नीचे क्या है बटे 2 है, तो इसके भी बटे 2 लिख सकता हूं, इसके भी बटे 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्या, चाहे पूरे का लगाओ चाहे अलग अलग कर लो। अब यहां तक तो हो गया, अब इसको क्या करना है, कंजुगेट करना है, क्या करना भाई, तो यहां पर लिखा मैंने जेड का संयुग्मी जेड बार होता है, और यहां पर देखिए जेड बार की, जेड की वैल्यू क्या है पहले बताओ, जब सभी लोग बताओ जेड की वैल्यू क्या है भाई, 3/2 -5/2 आयोटा ना, और जैसे ही हटेगा क्या बार, क्या होगा बताओ, आयोटा की जगह क्या लिखोगे माइनस आयोटा, और फिर ये क्या हो जाएगा 3/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/2 आयोटा, हो गया नहीं हो गया सर, वो भी सही है ये भी सही है, अलग अलग कर लिए चाहिए, क्योंकि ये रियल हो जाएगा ये इमेजिनरी हो जाएगी, पहचान में तो आना चाहिए कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जैसे मान ले 2 नाव है, ये में पैर रखे हो हम पैर रखे हो, हाँ मान ले दोनों विपरीत हो गए तो फिर तुम लुढ़क जाइयो ना वही पानी में, इसीलिए तो आपका देखिए कितने सवाल हो गए पहले बताओ, 3 सवाल लिखे भैया, तो 4 कैसे हो गए बताओ। आज के बाद संयुग्मी का काम खत्म हो गया, कितने सभी लोग समझ गए संयुग्मी की नहीं समझ गए, आप कभी आपको कभी कॉलेज में संयुग्मी वगैरह पढ़ाया जाएगा तो आप लोग पहले लगा लोगे ना, वहां पर पढ़ाएगा ही नहीं पढ़ाएगा अभी आए,
कल पढ़ाया जाएगा, चालू करेंगे तो आप तो फटाफट बताओगे वहां पर कि नहीं बताओगे? किसने खोज की थी भाई इसकी? आयलर ने की थी। ठीक है, इनके पिता क्या थे? पुजारी, पादरी जिसे बोलते हैं, क्रिश्चियन वाले। यार समझते नहीं हो, क्रिश्चियन वाले। ठीक है, वो क्या चाहते थे? हाँ, आयलर ही थे। अगर आयलर का पूरी गणित जिन मतलब जो आयलर ने नियम दिया है अगर हटा दिया जाए तो मैथ आधी हो जाएगी 100%। कारण बताओ कहे लिए? त्रिकोणमितीय फलन आयलर ने, फलन आयलर ने, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में देखिए आयलर ने, समुच्चय में देखिए आयलर घुसे पड़े हुए हैं, जहां देखो वहीं कि नहीं। तो बहुत बड़े मतलब समझो इनका मैथमेटिक्स, ये समझो इनको, बहुत बड़े बाहर के थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे मापांक बताना है बिटिया। मापांक जिसे बोलते हैं मॉडुलस। ओके, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर? बट देयर इज नो आयोटा। इट मीन्स फर्स्ट यू विल चेंज इट इन आयोटा, मीन्स फर्स्ट you will change it in complex number. It is also complex number, okay, but it is in form of square root. And here what you will do? You will remove square root, and in place of this you will write iota. So how can you do this work? So let us to start. How we can solve it? So first question is that here it is very easy and very important question. Okay, first question is that it, and if we want, so we can consider z is equal to 2 plus minus 3 under root minus 3. Okay, and one thing as you remember here, it can be written just like that, 3 into minus 1. Can you write it or not? 3 into minus 1. When you will multiply 3 and 1 to each other, again you will get minus 3. Okay, and one thing as you know that here iota square it is equal to minus 1. Iota square is equal to minus 1. It means in place of minus 1 we can write iota square. Are you agree or not? Okay, so in this way here we can write 2 plus there is 3. Okay, no problem, but in place of minus 1 we can write iota square. We can or not? We can write or not? Because as you know that minus 1 it is equal to the iota square. It means in place of minus 1 we can write iota square, and here iota is in square. It means we can easily carry out from where? From square root. Okay, so this will come to 2 plus under root 3 iota. Now this is in form of iota. Clear? And after it what you can do here? What you can do? Here you will write. What you can write here? The conjugate of z equal to z bar. But in this question what you have to do here? You have to find modulus. So here what you will write here? Now modulus of z equal to mod z to vertical line between, you will write z between two vertical line. Clear? And in place of z what you can write here? 2 plus under root 3 iota. Okay, when you will remove these two vertical lines, you will make a square root. What you will make here? A square root, just like that here. Okay, and you will write this real number in a square. Okay, also similarly, so this become to 3 to the square. Okay, after it when you will solve, this become to 4 and here will be 3 and this becomes to 7. Root 7 will be your answer. So modulus of z will be
√7। अब इसको एक बार और समझ लो। देखो बच्चा, ये लिखा है किसमें, z=2 प्लस √3 लिखा है, वो भी माइनस में। अच्छा बताओ बच्चा, जैसे यहां पर लिखा क्या है, माइनस का 3 लिखा है, तो क्या माइनस के 3 को हम ये नहीं लिख सकते क्या 3 × -1? अरे भाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस। नहीं मिलेगा क्या? बोलो, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। ओके, अब यहां पर -1 की वैल्यू क्या होती है बताओ? i²। ये देखो लिखा है, कहीं -1 लिखा रहा है तो उसकी जगह क्या रखना है? ये नहीं देखोगा, जैसे चले जाओ जहां पर आटा चक्की की दुकान पर, तो वहां क्या होता है, लोहे वाला जो बाट होता है वो की जगह ईंटा वाला बाट रखे रहते हैं। कहें लोहे वाला बाट बराबर ईंटा वाला बाट, पत्थर वाला बाट रखे रहते, नहीं रखे रहते क्या भैया? तो लोहा वाला मान लीजिए कम पड़ रहा तो कहीं है, देखो ये लोहा वाला है और ये 1 किलो है, और ये पत्थर वाला ये भी 1 किलो है, तो 2 किलो रखेगा तो 1 लोहा वाला रख देने, ठीक, पत्थर वाला रख दिए। तो ऐसे यहां भी समझ लो आप, ठीक है, ये लोहा है, पत्थर है, समझ लो लोहना पत्थर के बराबर है, इसलिए आप इसकी जगह पे इसको रख सकते हो। समझ में नहीं आएगा भाई? आ गया? अरे यार, तुम समझ में तो आ जा रहा है भाई तुम्हारे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, कोनो भी चीज स्क्वायर रूट में इस वर्ग के रूप में हो, किसके रूप में? तो ये समझ लो मोछा टाइट करके बाहर निकल आता है। समझे नहीं? जैसे स्क्वायर है, हमने कहा मोछा टाइट करके, तो बिटिया हमारा मोछा देखे ला, सही कह रहे ना? आए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, देखो स्क्वायर में है तो ये बाहर आ गया, ठीक है। देखो, पढ़ाई करो बहुत हैप्पी से, जब आप कभी खुश रहते हो ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो बी हैप्पी, कोई टेंशन नहीं है। कौन है यहाँ पर? सब अपने आदमी हैं, सब अपने बच्चे हैं, और हम आपके ही गुरुजी हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप जो भी ना है आप तुरंत पूछ सकते हो, कभी भी ये नहीं डरो, अरे पता नहीं सर गुस्सा हो जाएंगे, नहीं बताएंगे। अरे क्यों नहीं बताएंगे भाई, आपको ही तो पढ़ाने आए हैं, तो बताएंगे किसको? क्या जाके बाहर जो घूम रहे लेबर उनको बताएंगे? ए रुको, 2 × 2 = 4 होता है। तो इसलिए बी हैप्पी और खूब मेहनत करके पढ़ाई करो। तो यहां पर देखो क्या हो गया, देखिए मैंने क्या किया, इसकी जगह आयोटा रख दिया स्क्वायर में। आयोटा भैया दंदना के बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि खुश था, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा था। स्क्वायर किसी के ऊपर लगा रहे तो भैया दंदना के बाहर निकल आता, देखो आगे ही नहीं आ गया। और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो फिर क्या करते हो, फिर आप लिखते हो जेड का, हिंदी में लिख रहा हूं, जेड का मापांक। क्या लिखोगे? जेड का मापांक बराबर, तो जेड का मापांक बराबर होता है 2, क्या है ये, वर्टिकल लाइन है, उसके अंदर जेड लिखा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिसे हम लोग मॉड भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। लेकिन जब आप इसे डिटर्मिनेंट में पढ़ोगे तो वहां पर कहेंगे भैया मॉड के अंदर जो है संख्या को क्या कहते हैं, रो या कॉलम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? कुछ लोग बताते हैं हमको जो है क्या नाम है, डिटर्मिनेंट प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो नहीं, मॉड नहीं होता, वो 2 ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसी 2 खड़ी लाइन है तो वहां पर ऊर्ध्वाधर लाइन बोलोगे, ठीक है। हाँ, अब यहां पर देखो बेटा, जैसे ये ये वाला ये मॉड हटता है, वैसे क्या, पहले वैल्यू रख दो, पहले जेड की वैल्यू क्या है भाई, देखो जरा, 2 प्लस ये लिखा ना, लिख दिया गया, इसमें ही नहीं लिख दिया गया। और जैसे ही ये हटता है, कौन हटता है बताओ? मॉड हटेगा, वैसे अंडर रूट क्या होगा? बन जाता है। नहीं देखे उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जी एक तरफ से तीर मारते हैं, दूसरी तरफ जाके सांप बन जाता है, कट। नहीं बन जाता क्या? इधर जो है मारेंगे तीर, उधर जो है जाकर के, जानते हो क्या बन जाएगा? 5 तीर एक साथ है, ठीक है, होता नहीं है? वैसे ही मैथमेटिक्स में समझ लो, देखो मैथ में जिसे मॉड हटा, खटाक से क्या बन गया बताओ? तुरंत जो है रूट बन गया। और जैसे रूट बन गया, ये दोनों बड़े चालाक हैं, ये दोनों स्क्वायर होकर घुस जाते हैं के अंदर। देखो 2 लिखा है, यही देखो स्क्वायर होके आएगा, और यहाँ 3 लिखा है, तीनों स्क्वायर होके चला गया। बड़े चालाक है ना भाई, है नहीं चालाक?
स्क्वायर का मतलब कम समझा था। जेके ऊपर स्क्वायर लग जाए समझो धनी है। आपका पता ही नहीं पता है बात बताओ। जिसके ऊपर स्क्वायर लग जाओ धनित है। और क्या कैसे धनित है? क्योंकि अगर स्क्वायर लग गया तो कभी उसको हम निगेटिव नहीं कर पाएंगे, निगेटिव माने गरीब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसकी जगह पे हम निगेटिव वैल्यू ही रखेंगे तो पॉजिटिव कर देगा। जैसे -2 है उस पर अगर स्क्वायर लगाए -2 रख दिया तो 2 दूना 4 प्लस का 4 आ जाएगा। और प्लस है तो प्लस तो देगा ही, वो देगा कि नहीं देगा? तो अच्छा है। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पर देखो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और √3 है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट भैया यहां से तुरंत खिसक लेगा, केवल 3 बचेगा, क्योंकि रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाए तो रूट हट जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अयोटा गायब हो जाता है, यही तो खास बात है। जैसे ये लगा है और जैसे मार्ट हटेगा अयोटा का काम है खत्म। ठीक है, इसके बगल में जो 2 नंबर लिखे होते हैं ये भी रियल होते हैं, ये भी रियल होते हैं। हमने आपको बताया है कि जब 2 रियल नंबर हो और उस दोनों रियल में से किसी एक रियल के बगल में कौन लिखुटे अयोटा आ जाए, कौन आ जाए, तो तुरंत वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो भैया इसका स्क्वायर किया 3 आ गया, इसका स्क्वायर किया 4 आ गया भैया, 4 3 7 आ गया भैया, 7 आपका आंसर हो गया भैया। आप इसको चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। हाँ सर जी। अरे यार कुछ भी कर लो। अब देखो एक लाइन में लगाना हो, एक लाइन में लगाना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखो बेटा यहां तक तो इस तरह होना ही चाहिए ना। अब देखो एक लाइन में आंसर देख लो, √2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3 भैया 7 आंसर आ गया। एक लाइन में नहीं लगा क्या? इसी तरह इसको लगाना है एक लाइन में, मान लीजिए तो क्या करोगे? ये एक है, ये एक है, तो √ में 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 1 2 उत्तर हो गया। इसमें देख लो और इस वाले में देखो, ये में देखो 5 है, 5 के स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो √ में 6 आ जाएगा। कितने लोग समझ गए आप बताओ? ये तो डांस कर रहे हैं, दोनों उंगली उठाए कैसे? आए बोलो भैया क्या बोल रहे हो? बता क्या बोल रहे हो? आई स्क्वायर कहां लिखा है? आई स्क्वायर लिखा है ना। हाँ आयोटा स्क्वायर। हाँ तो भैया जब √ के बाहर निकलेगा तो आइन तो होगा। अरे भाई जैसे स्क्वायर रूट के अंदर मान लीजिए 4 के स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो 4 तो होगा, नहीं होता क्या भाई? जैसे वर्गमूल के अंदर कोनो चीज स्क्वायर में है तो बाहर निकले तो 4 हो जाए ना। भैया मेरे ये पूरे में है यहां, लेकिन निचवा नहीं है, वो तो बाहर निकल गया ना उसमें से। आप बताओ, फिर से बताएं अबे क्या, फिर कहो बता दें। 1000 एक बार बताएंगे कहो तो कितनी बार बता देंगे? 1000 एक बार है, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कह रहे हैं। मिटा देंगे, मिटा दे भाई। ये क्या दोनों हम लगाएं कि आप लोग लगा लोगे घर पे? लगा लिया। बड़ा मजा आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? आ रहा है ना। चलो हम भी पानी पी लें, लाओ। अब आप इसको फटाफट उतार लो। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन पढ़िए VIP वाला। जल्दी उतारो तो फिर अगला बताएं आपको। लग गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। यदि
इसको पहले मिटा दे तो ना, मिटा दें क्या यार? हाँ लेकिन कितना बोलेंगे, मान लीजिए इससे अच्छा लिख दे तो ज्यादा सही है। ये बढ़िया सवाल है भैया, अच्छा सवाल का अच्छा वो देखो लिखा, यदि x प्लस आई वाई बराबर अंडर रूट के अंदर a प्लस आयोटा बी बटे c प्लस आयोटा डी, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। अब जो सिद्ध करने वाली है बात, ये तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है, जो सिद्ध वाला में यहां लिख दिए हैं, ये तुम्हारे ऑप्शन में बेटा रहेगा, और वहां पर क्या होगा, आपको इसको प्रूव करना रहेगा। मतलब वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में आपका काम बन रहा है, ठीक है। ये मत वहां जो है ना, कोनो 10 लाख के वो रखा हो, कहा है यार आदर्श, ये मत 10 लाख 10, ओहो फिर अच्छा, माने 10-12 लाख रुपया के जो है वो लेके चल रहे हो, पापा कंपनी का है, चलो ठीक। अच्छा, जिस कंपनी में काम हम करते हुए ना, चलो कोई बात नहीं है। अब ये आपके पास में एक सवाल है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है इसको देखो पहले। सॉल्यूशन, भैया मेरे क्या लिखा है पहले देखो सर, क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले बताओ जल्दी से। x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू क्या लिखा है, a प्लस आयोटा बी बटे a प्लस आयोटा सी, नहीं अच्छा c प्लस आयोटा डी लिखा है, ये लिखा है ना इसमें। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए ताकि ये इधर ये हट जाए, क्योंकि जो हमको इधर प्रूव करना है उधर मतलब अंडर वर्गमूल नहीं है उधर ना, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, लिख दिया नहीं लिख दिया। अब जब वर्ग हुआ तो बेचारा अंडर रूट डराने लगा, क्या हो गया, डरने लगा, और यहां से क्या होगा भाई, इसके ऊपर तो स्क्वायर चला जाएगा नहीं चला जाएगा, अच्छा चला जाएगा ना। और यहां पर क्या हुआ बोलो जरा, इधर क्या हुआ, a प्लस आयोटा बी बटे c प्लस आयोटा डी है, भाई वहां से हट गया। भाई जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना इधर से, बताओ कितने लोग समझ गए। वेरी 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 गुड, एक्सीलेंट, धमाकेदार आपकी एंट्री चल रही है इस समय। मिटा दो बेटा इसको, इसको मैंने दिया मिटा, ये देखो खत्म कर दिया ना इसको। अब मैं करने क्या जा रहा हूं इसको बताओ। अच्छा भैया मेरे, अब मैं दोनों तरफ सुनो, टेक्निकल चीज बताने चलो, टेक्निकल बता दें। दोनों पक्षों का मापांक लेने पर क्या लिखा, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, बेटा प्रिय छात्र इधर ध्यान दो, तुम्हारी घड़ी तुमसे बड़ी है साइज के हिसाब से। x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, देखो इसके ऊपर हमने ले लिया ना मापांक, क्या वो बच्चे को हड़का रहे होगा वहां से, नहीं बिल्कुल ना करो, ये छोटा बच्चा बहुत अच्छा है। इधर ही देखिए ले लिया, a प्लस आई बी, नीचे क्या लिखा है, c प्लस आई डी। और एक चीज आपको पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज,
दुनिया का सबसे अच्छा चीज क्या, एक रूल होता है, कहीं लिखा हो Z1 बटे Z2 और दोनों बार में हो, दोनों किसमें हो, नहीं मापांक में हो, किसमें हो, मॉडुलस में। देखो दोनों अंदर है ना इसके, तो क्या होता है ये बाहर, मतलब मॉडुलस अलग अलग टूट सकता है ऐसे। देखो ये देखो टूट गया, नहीं टूट गया, कितने लोग समझ गए भाई, नहीं आ रहा क्या, आ गया, बड़ी अच्छी बात है भाई, आप लोग बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हो। ठीक है, कहां पर, यहां पर, ठीक है। देखो कहीं लिखा हो Z1, अब दिख रहा है Z2, ऐसे कहीं लिखा हो तो आप क्या करोगे वहां पर, इसको अलग अलग, ये अलग अलग टूट जाता है। देखिए मापांक Z1 बटे मापांक Z2 अलग अलग हो जाता है। जैसे पूरे पे लगा हुआ है तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कि है कोई समस्या तो नहीं है तो भैया, और इधर देखो स्क्वायर कहां है पहले बताओ, अच्छा अंदर है ना, इसको चाहो तो बाहर लिख लो, कैसे, इसे x प्लस आई वाई। अब देखो स्क्वायर यहां पर लिख दिया, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा बच्चों, जल्दी बताओ, मॉड में a प्लस आई बी, और मापांक बोलिए, मापांक में, ठीक है, बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आर यू गेटिंग और नॉट, ओके, इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, ओके। अब इसके बाद हमने आपको बताया था जैसे ही इस मापांक को हटाएंगे वैसे क्या बन जाता है, रूट, रूट की आ गई भाई, कौन किसका नंबर आ गया, स्क्वायर रूट का। अब ये आया, और जैसे स्क्वायर रूट आता है वैसे क्या होता है बताओ, ये दोनों भाग जाते हैं के अंदर, नहीं जाते हैं क्या, और कैसे होके जाते हैं, स्क्वायर होकर के। भाई देखिए एक्स है वाई है ना, एकदम दम दम यहां से निकलेंगे यहां आ जाएंगे, और कैसा होकर के, स्क्वायर होकर के। तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी ये जो स्क्वायर लगाने वाला ये तो लगे रहेगा भाई, रहेगा या नहीं रहेगा भाई बताओ, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। और यहां पर देखो क्या होगा, ये भी जैसे हटाएंगे, यहां से मॉडुलस इसका हटाएंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट, और तुरंत क्या देगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, इसमें क्या होगा, हाँ वही होगा जो ऊपर हुआ है, तो क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, भाई जैसे इसको हटाएंगे ये हो जाएगा। और भैया एक चीज आपको जैसे कि पता ही है कि इसके ऊपर रूट लगा है, रूट से स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, तो यहां क्या देगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना भैया, बटे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भाई इस पे थोड़ी ना स्क्वायर है, ये तो ऐसे रहेगा ना। लेकिन अब पहले बताओ, अच्छा यहां तक समझ में आया ही नहीं आया, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, ये लाना है, क्या लाना है, अच्छा मैं कहां लगा बताओ, स्क्वायर लगा है, और यहां पर क्या नाम है, यहां पर रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए यहां स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। एवरीवन लुक एट व्हाइट बोर्ड and write down in your copy immediate and do fast, otherwise what happen with you I don't know about it and I give you punishment according to yourself and yourself I don't write about। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वध करने पर, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके। जब मैं यहां पर करूंगा वर्ग तो हो जाएगा क्या, यहां पर बवाल, कैसा बवाल होगा भाई, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर लग जाएगा, माने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर लग जाएगा, और यहां क्या बवाल करेगा, अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो ये भी हट जाएगा, नीचे का भी हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चल रहा है? गुड, अच्छी बात है। मजा आया कि नहीं मजा आया? कोई समस्या हो तो बताओ अभी। इसको मिटा दें? हाँ लिखोगे क्या? अरे बाप रे बाप, इतना काम करोगे? इतना काम करोगे तो क्या होगा? एक सवाल और लिखा है, निम्नलिखित समीकरण के अशून्य पूर्णांकों को हल कीजिए। सवाल लिखा है 1 माइनस आयोटा और टोटल की पावर इधर लिख देगा 1 प्लस आयोटा मॉड, यहां एक्स लिखा है, यहां पर 2 की पावर क्या लिखा है भाई? 2 की पावर एक्स लिखा है। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे क्या करना है भाई? इतना कुछ लिखा है, तो निम्नलिखित समीकरण के अशून्य पूर्णांक हलों का संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है, ये बहुत आसान सवाल है। इसमें x की वैल्यू आपको बेटा बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? x की वैल्यू बताना है। और मैं इसको देता हूं मिटा, क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। बिटिया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम तो मिटाएंगे। ये देखिए मैंने मिटा दिया ऊपर से। वैसे भी इसको आगे पीछे करके देख ही लोगे, कोई समस्या थोड़ी है। हम तो ऐसे ही करते हैं भैया। पहले तो आप समझ में आ रहा है आता है कह रहे ऐसा ना करो, जैसे लग रहा है कि हम बहुत बड़ा गलत काम कर दे रहे का। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो वहां पर वो लिखा है, और हमारे माइंड में एक बात आ रही है। बिटिया रानी इधर ध्यान दो, बहुत बेहतरीन पढ़ाने चल रहा हूं। एक बार में आपके समझ में ना जाए तो बताना मुझे क्या कहा हमने। 1 प्लस आयोटा और टोटल की पावर क्या लिखा है? x। यहां लिखा 2 की पावर x। अभी हमने आपको क्या बताया था? बताओ। अच्छा, ये जैसे ही मॉडुलस हटता है क्या लग जाता है? बताओ, रूट। और एक के बगल में एक छिपा है, तो कौन आएगा स्क्वायर में? बताओ, ये वाला 1 स्क्वायर में आ जाएगा और ये वाला 1 स्क्वायर में आ जाएगा। और भैया मेरे यहां पर क्या लिखा है? x लिखा है, यहां 2 की पावर x लिखा है। लिखा नहीं लिखा? बताओ। अच्छा, अब बताओ एक एक कितना होगा? रूट 2 की पावर x। यहां पर 2 की पावर x सही है। बेटा मेरे एक चीज यहां ध्यान दो, यार हमका बताओ कि रूट का मतलब कितना होता है? स्क्वायर रूट का 1/2 होता है ना, तो हम ये पे चाहे तो रूट पे ऊपर 1/2 लिख दें। और यहां एक सही है, यहां 2 की पावर एक सही है, नहीं है क्या? और देखो पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 का गुणा x में होगा तो x/2 हो जाएगा ना। समझ नहीं है क्या? अरे भाई 1/2 का x में गुणा कर तो x/2 हो जाए ना। और इधर क्या भाई लिखा है? 2 की पावर x। तो बेटा नीचे नीचे बराबर हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में बच्चों की तुलना करने पर नीचे नीचे जब बराबर हो, बेस बराबर हो, तो पावर भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो x/2 किसके बराबर होगा? x/2 x के बराबर होगा। होगा बराबर कि नहीं होगा? बोलो कितने लोग समझ गए? क्लियर है? अब एक इधर लेके चले आओ। तो x, या इसे करो, इसको यहां रहने दो, इसको उधर लेके चले जाओ। तो x सही है ये वाला, पहले ये x इधर चला है बेचारा, तो x/2 आ गया ना। अब एक के नीचे एक छिपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0, और इसको कर देंगे हीरो। 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x हो गया, 1 के करेंगे -x होगा, नीचे 2 हो गया। भैया 2 में से 1 घटेगा तो x बचेगा, बटे में ये, तो मतलब x/2 बराबर कितना आ गया? x/2 बराबर 0 आ गया ना। और 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? भैया गुणा हो जाएगा। वो जब कोई चीज बटे में रहता है दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? गुणे में हो जाता है। और 0 में 2 गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0। तो भैया x की वैल्यू कितना आ गई? 0। और आप हो गए क्या? और इसी के साथ क्लास खत्म।